लेकिन इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। आप करेंट अफेयर्स को स्किप करके ही चलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा और ऐसे प्रश्न अगर नहीं आए तो निश्चित रूप से आपके समय बर्बाद हो जाए। अंशु कुमारी का कि हेलो सर, मेरा हिंदी ठीक ठाक है, इसलिए अभी तक नहीं पढ़े हैं, बट अब थोड़ा डर लग रहा है हिंदी। एक है बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट ये डॉक्यूमेंट को लेकर है, कहते हैं ना, तो मैराथन मैं उसी को रिकमेंड करूंगा जो अब पहले अगर जिन टीचर से बढ़ नहीं रहा है टेस्ट देने से। और गोल्डी भारद्वाज का भी ऐसा ही कमेंट है कि मार्क्स 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, बस अब छोड़ दीजिए सेट लगाना। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, बिहार पुलिस एकेडमी से मैं कुश सिंह आज़ाद भारत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से कमेंट करने को कहा था कि आप सभी के अगर मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, चाहे वो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को लेकर आपके, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर या उसकी तैयारी को लेकर या अंत समय में क्या करें उसकी रणनीति को लेकर, या किसी भी तरह के कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करें। वैसा मैंने कहा था और आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे छात्रों ने, भाई बहन, युवा दोस्तों ने कमेंट्स किए। तो इस वीडियो में आपके कमेंट्स को मेंशन करते हुए जो मुझे उसमें से लगा कि जो चुनिंदा कमेंट्स है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कमेंट्स को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप देखिएगा कि उसको, उन लोगों को मैंने कमेंट्स में ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है। और कुछ लोगों के जो उसी से संबंधित जो कमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिर उसी से संबंधित और कुछ कमेंट्स किनके किनके हैं या क्या है, आप देखिए। और वीडियो में अंत तक थोड़ा सा बने रहिएगा दोस्तों। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 8-10 मिनट का, लेकिन आपको इसके को लेकर जो भी क्वेरीज है मन में वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे और अभी से आप अच्छा महसूस कीजिएगा। जो भी है आपकी परीक्षाएं अच्छी हो, ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कमेंट जो उठाते हैं वो बहुत ही सीधा, पहले सिंपल कमेंट उठाते हैं, जो ये है अविनाश भारती जी का। इन्होंने कहा कि सर करेंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा 1275 जो मेंस के लिए। तो देखिए अविनाश जी, इसमें आप करेंट अफेयर्स पूछता नहीं है, पहले ना कभी पूछा है, इसको लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी पहले बनाया है, लेकिन इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। आप करेंट अफेयर्स को स्किप करके ही चलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा और ऐसे प्रश्न अगर नहीं आए तो निश्चित रूप से आपके समय बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं कीजिए। देखिए उसके बाद दूसरा कमेंट है अंशु कुमारी का कि हेलो सर, मेरा हिंदी ठीक ठाक है, इसलिए अभी तक नहीं पढ़े हैं, बट अब थोड़ा डर लग रहा है हिंदी को लेकर, मतलब ये पढ़े या छोड़ दे। तो देखिए अंशु, आपसे बस इतना ही कहेंगे कि हिंदी को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अभी तक नहीं पढ़े हैं, आपको आगे भी नहीं पढ़ना है, इसके लिए भी मैंने विस्तार से पहले बताया था। इसलिए चूंकि आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपको ऐड होते नहीं है, सिर्फ आपको 30 प्रश्न मतलब काट छाट कर सही करने हैं, यानी अंकों में कहे तो 60 अंक, तो इतना आप आसानी से ला सकती हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही मैंने पहले भी कहा था आप सभी के लिए कि बस 1-2 सेट पहले का देख लीजिए कि आखिर किस तरह से पूछा है, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए इसके पैटर्न का। बाकी इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसी तरह के और भी कई लोगों के कमेंट थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद एक है बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट ये है डॉक्यूमेंट को लेकर है, जो कि बहुत सारे लोग आप सभी परेशान होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में हमारा कुछ ऐसे हो गया है या फॉर्म भरते समय। तो ये है रूपाली सिंह का। ये कह रही हैं कि सर मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट में पापा का नाम यहाँ पर हाइड कर दे रहा हूँ मैं, जो भी है उसकी जगह पर मतलब एक लेटर ज़्यादा मतलब वो हो गया है। तो कह रही हैं ये कि मतलब इसको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू होगा। तो देखिए इशू तो ऐसे मुख्य रूप से नहीं होता है, खास करके बिहार दरोगा जैसी परीक्षाओं में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका समझिए तो एक स्टेप होता है, जहां से आपको कहीं ना कहीं ये देखा ऐसा लगता है कि भाई इसने कहाँ गड़बड़ी कर दी, कैसे क्या हुआ। तो इसको लेकर यही कहेंगे कि आप इसका जैसे ही मेंस की परीक्षा समाप्त होगी आप अफिडेविट करवा लीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास बहुत ही अच्छा पुख्ता सबूत होता है ये दिखाने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति जो उक्त व्यक्ति हैं वो हम ही हैं, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है और आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं छाटा जाएगा किसी भी तरीके से, आप निश्चिंत रहिए, बस अफिडेविट करवा लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका है कि गैलेक्सी समीर का कि सर लास्ट में बुक से रिवीजन करे या कोई टीचर का मैराथन देखे, मतलब ये पहले जो भी और पुस्तकों को ये पढ़े हैं। तो देखिए हम यही कहेंगे कि लास्ट में आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, जो आप पहले से करते आ रहे हैं अभी तक उसको रिवीजन ही कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर रिवीजन कीजिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उसको जरूर कीजिए जैसे। लेकिन मैराथन आप जो कहते हैं ना, तो मैराथन मैं उसी को रिकमेंड करूँगा जो आप पहले अगर जिन टीचर से पढ़े हैं और उनका ही अगर आप मैराथन देख रहे हैं तब तो आपको लाभ होगा। नहीं तो आप किसी अन्य शिक्षक का जाकर देखिएगा तो उनकी शैली कैसी है, वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनका तरीका कहाँ से है, किस तरह के प्रश्न है, तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मैराथन मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका रिवीजन टाइप का हो गया जो, तो आप जिस शिक्षक से पढ़े रहिएगा उनका अगर आप मैराथन देखिएगा तो आपको आसानी से समझ आएगी, आप डबल स्पीड करके भी आप तेजी से देख सकते हैं बाद में ऑफलाइन, मतलब तो ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा बेहतर है। तो आप मैराथन सिर्फ वही लोग दिखिएगा 2-4 घंटे जो अगर आप जिस शिक्षक से पढ़े हैं और अगर वो मैराथन की क्लास लेकर आए हैं बहुत लंबा, तो उनका बस देख सकते हैं स्पीड बढ़ा करता कि कम समय में जल्दी हो जाए वो आपके रिवीजन के तौर पर, नहीं तो ऐसे नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न है, सर नंबर नहीं बढ़ रहा है, द नीलू ब्लॉग्स का है, सर नंबर
बढ़ नहीं रहा है टेस्ट देने से, और गोल्डी भारद्वाज का भी ऐसा ही कमेंट है कि मार्क्स 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो देखिए आप सभी के लिए यही कहेंगे कि क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो एक समय के बाद क्या होता है, जैसे सेट भी लगाते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है कि स्कोर जाकर लगभग रुक जाता है, बहुत ही कम आपको देखिएगा कि वहाँ से प्रोग्रेस देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप बस ये सोचिए कि अब तक जितना आपने सेट लगाया बस अब छोड़ दीजिए सेट लगाना, मतलब आपने जो भी सेट लगाया है तो इतना ही। अब आप उसका क्या कीजिए, अगर सेट का रिवीजन कर लेते हैं 4-4 5-5 सेट का, मतलब अंश का डिस्कशन है तो वो सब ठीक है। और इसको लेकर परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि देखिए अब तक जो आना था स्कोर आ गया, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना जो स्कोर आया है वही आपको मेंस में भी आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है। तो इसको लेकर पॉजिटिव रहना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना कि अब तक क्या हुआ, अब तक मेरा मतलब कम कैसे आ रहा था। तो ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला एक कमेंट है, सपना यादव का है कि ये कह रही है कि सर मेरे मॉक में 65 से 70 आ रहे थे, अब मैं मॉक छोड़ दी हूँ लगाना, बस 1-2 टॉपिक जो गलत हो रहे थे वही देख रही हूँ सर, बहुत डर लग रहा है। ओबीसी फीमेल कैटेगरी से हैं और ये पूछ रही हैं कि सेफ स्कोर कितना होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले तो सेफ स्कोर के बारे में मैं ये कहूँ तो देखिए सेफ स्कोर का अभी से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, और मैं आपको झूठ बोलकर कोई आपको दुविधा में नहीं रखना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन सेफ स्कोर के बारे में यही कहेंगे कि पिछली बार जैसे ओबीसी गर्ल्स का जो था लगभग 69 के आसपास जो उसका गया था, वो ये मतलब प्रश्नों को काट कर माइनस निगेटिव करके, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम ही था, ठीक है। तो आपसे ये कहेंगे कि अगर एक मतलब मान कर चलिए तो 70 के प्लस मान कर चलिए, बहुत ही सेफ स्कोर रहेगा, अच्छा स्कोर रहेगा। लेकिन अभी से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, चाहे किसी भी मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन हाँ, एक 70 प्लस जो स्कोर होता है वो बहुत ही अच्छा स्कोर और सेफ स्कोर होता है। तो आपको भी लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप मॉक अब लगाना छोड़ सकती हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अब आप रिविजन कीजिए और उसी को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एक अगला कमेंट है पल्लवी का कि सर एग्जाम में सारा अटेम्प्ट किया जाए या फिर जो एकदम नहीं आता उसको छोड़ दे, थोड़ा गाइड कीजिए सर। देखिए इनका एक और कमेंट पहले था। तो देखिए पल्लवी आपसे यही कहेंगे कि जो अटेम्प्ट की जहाँ तक की बात है ना, तो अटेम्प्ट मैं तो यही कहूँगा कि आप एग्जाम में 100 के 100 अटेम्प्ट लगाइए, ठीक है। अब देखिए वैसे 1-2 क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ से हमें कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, इसको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। तो अगर वैसे में छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि उसको भी ना छोड़िए। अब इसका कारण मैं बताता हूँ कि क्यों आपको 100 के 100 अटेम्प्ट लेने चाहिए। क्योंकि देखिए पहली बात तो 1/10 निगेटिव है, यानी एक प्रश्न जो 2 अंक का है, यानी अगर अंकों में कहे तो 0.2 और प्रश्नों में कहे तो 1/10। तो आप ये समझिए कि 1/10 निगेटिव है। अगर आप 10 का 10 भी तुक्का मारिएगा किसी भी तरीके से तो निश्चित रूप से 2 या 3 तो मिनिमम सही होने ही है। तो आप बताइए अगर 10 के 10 आप छोड़ रहे हैं और 10 के अगर 10 आप टिक कर रहे हैं तुक्का भी, तो 2-3 सही हो रहा है। तो आप समझिए ना कि एक प्रश्न आपका 10 का 10 निगेटिव तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। कि मान लीजिए फिर भी आपका 1-2 प्लस में है ना, यानी 2 या 4 अंक आप लगभग प्लस में है, ठीक है। और अगर सही होता है तो आप समझिए कि 10 में 7 सही गलत हुआ तो 3 सही हो गया, तो और आपका तो निगेटिव जाने का कम चांस हो गया ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अटेम्प्ट ज़्यादा लीजिए, अधिक से अधिक लीजिए, जितना अधिक से अधिक लेने का प्रयास कीजिए बेहतर होगा। हाँ, अगर वैसे होते हैं कि एकदम नहीं आ रहा है तो वैसे 1-2 को छोड़ा जा सकता है, नहीं तो आप अटेम्प्ट लीजिए पूरा तो बेहतर होगा। और उसके बाद एक है कि मैथ रीजनिंग में कैसे मार्क्स बढ़ाया जाए, हड़बड़ाहट और डर जैसा लग रहा है, ठीक है। और एक और ऐसा ही इस तरह का कमेंट्स है। तो देखिए एक और आपके लिए बस यही कहेंगे कि देखिए मैथ रीडिंग के लिए तो अब अभी से कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर पहले से थोड़ा सा पढ़ते आए हैं तो आप मैथ रीडिंग में क्या कीजिए कि 1-2 टॉपिक को देख लीजिए, जैसे नंबर सिस्टम को देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को देख लीजिए, और CISI से तो ऐसे प्रश्न रहते ही हैं, लेकिन स्पीड टाइम एंड वर्क ये 2-3 टॉपिक को अभी से अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए। रीजनिंग में ज़्यादा अभी से नहीं देखिए चूँकि अभी उतना समय नहीं है, रीजनिंग पहले जो बनाए हैं ठीक है। नंबर सीरीज मतलब ये देख सकते हैं, या ब्लड रिलेशन तो वो सब तो नॉर्मल है, आप बना दीजिएगा, उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। नंबर सीरीज ये सब देख सकते हैं और ज़्यादा इसको लेकर परेशान है। अब देखिए 1-2 लोग ऐसे हैं जो थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर वो क्यों परेशान हैं। एक कह रहे हैं कि अपना BPSC BSSC वाले कह रहे हैं कि मेरा मार्क्स सही आ रहा है 70+, बट कल से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और डर लग रहा है, बहुत मतलब डर लग रहा है, क्या करे सेम मतलब सर मोटिवेशन के लिए बोल रहे हैं। और एक जो है वो कह रहे हैं कि 25 को एग्ज़ाम है सर, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, उठ भी नहीं पा रही हूँ, कैसे दूंगी एग्ज़ाम सर, डर लग रहा है, अब तो गया मेरा हाथ से जॉब प्लीज, ऐसे करके कुछ इनका कमेंट है। तो देखिए कृष्णा जी आपसे यही कहेंगे कि आप कभी अगर ऐसा डिमोटिवेशन फील हो रहा है ना तो आप एक बार अपने मतलब माँ पापा को याद कीजिएगा, पापा के मतलब उड़ते सफ़ेद होते बाल और माँ की चेहरे की झुर्रियों को एक बार नज़र दौड़ाइएगा, आपको उससे बेहतर मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकता। और आप ये देखिएगा कि आपको लगेगा कि नहीं अब इतना से हम यहाँ से भी बेहतर कर सकते हैं। आपने सफ़ीन हसन जो IPS अधिकारी थे उनका नाम आपने सुना होगा, देखे होंगे, परीक्षा के दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी वो परीक्षा देने जाते हैं, वैसे मतलब ब्लड बह रहा है, बैंडेज पट्टी हुआ है, वैसी सिचुएशन में और वो परीक्षा दे रहे हैं और बाद में उनका देखे कि उनका कितना अच्छा स्कोर आया, IPS तक का सफ़र उन्होंने तय किया। तो ज़रा सा
सोचिए आप भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। बस थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अच्छे से तबीयत मतलब अपना सही कीजिए और किसी भी तरीके से जाके परीक्षा जरूर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी है बस परीक्षा तक, अगर बस वहाँ तक माइंड को अच्छे से कंसंट्रेट करके रहिए, निश्चित रूप से आप अच्छा कीजिएगा, ऐसा उम्मीदें हैं। और फिर भी अगर कुछ और क्वेरीज हैं तो आप पूछिए। तो यही था दोस्तों, और उम्मीद है कि आप सभी के सारे डाउट्स को मैंने करने का प्रयास किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।